हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉकाई के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जो वीडियो लेट क्यों है उसके पीछे का रीजन है स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म, जिसके चक्कर में ये वीडियो डिले हुई है। लेकिन जो भी हो, फाइनली इस वीडियो की सारी मिसिंग डिटेल से लेकर स्टोरी की रिकेप मैं इस वीडियो में जल्द से जल्द कवर करता हूँ, ताकि आपका कोई भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जिस पर अब आगे बढ़ने से पहले इस चैनल के अलावा मेरी रिक्वेस्ट आपको बाकी दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने की है, और हाँ, मुझे फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। सो फ्रेंड्स, तो हॉकाई के 5th एपिसोड की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2018 के येलेना के इवेंट को दिखाकर की जाती है, या फिर कहूँ ब्लैक विडो फिल्म की नताशा की उस बात को, जिसमें नताशा ने अपनी बहन को यही कहा था कि अब उसका मिशन सारी की सारी ब्लैक विडोज को आजाद कराने का है। बाकी डिटेल्स के लिए तो आपको ब्लैक विडो फिल्म ही देखनी पड़ेगी, जिसके बाद की कंटिन्यूएशन यानी कि उसी काम को येलेना यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है अपनी एक दूसरी ब्लैक विडो फ्रेंड के साथ मिलकर। यानी कि उनका काम इस अननोन लोकेशन पर एक ब्लैक विडो को छुड़ाना है, यानी कि उसे ब्रेन वॉश से बचाना है, जहाँ उनकी मुलाकात ऐना से होती है, जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई और उस पर एंटीडोट स्प्रे करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो पहले से ही आजाद है, और ये घर भी उसका है, या फिर कहूँ आलीशान घर भी उसका है, जिसे उसने वही काम को कर बनाया है जिसमें वो सभी एक्सपर्ट्स है। फिर यहाँ पर उनके बीच में चैटिंग्स होती है कि सभी ब्लैक विडो को आजाद कराने के बाद उन सभी की लाइफ कैसी रहेगी, जिनमें से ऐना को छोड़ एक ब्लैक विडो नताशा और येलेना की भी लाइफ के बारे में बात करती है, यानी कि इसके बाद उनकी फैमिली ग्रोथ की लाइफ जो अनफॉर्चुनेट कोई भी ब्लैक विडो नहीं कर सकती, जहाँ से येलेना सीधे बाथरूम जाती है और वहाँ जाकर होता है थैनोस का फिंगर स्नैप, जिसकी बाकी की सिचुएशन हमें वांडाविजन की सीरीज में देखने मिली थी कि लोगों का रिएक्शन फिंगर स्नैप और ब्लिप के बाद कैसा था, जिसकी पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज में कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है येलेना की, जिसे बस यही लगता है कि वो कुछ ही सेकंड्स के लिए गायब हुई थी, लेकिन आने के बाद उसे ऐना सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन करती है, जो अपनी लाइफ में सेटल हो गई है और एक बच्ची भी उसने अडॉप्ट कर ली है। जिसके बाद वो येलेना को भी अपना काम समझाती है, जो वो पहले से ही करती आ रही है, लेकिन एक रिटायर असिस्टेंट के तौर पर, जिसमें अब वो बस लोगों को हायर करती है, यानी कि उन ब्लैक विडोज को हायर करती है जो सभी उसके टच में है। लेकिन येलेना यहाँ पर सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बहन नताशा का करती है। बट जो भी हो, ऐना के इस छोटे से ऑफर से हमें ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि ब्लैक विडो फिल्म के एंड में जब येलेना से मिलने के लिए वेल आती है, तो वो वहाँ पर किसके रेफरेंस पर आई थी, जहाँ आने के बाद उसका काम क्या है, उसकी डिटेल हमें इस एपिसोड में मिल चुकी है, जिस पर मैं इस वीडियो के एंड में ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि सीन एंड में दिखाया गया है, इसलिए बात भी उस पर एंड में ही बनती है। लेकिन बात करें हाँ वेल के कैरेक्टर की, तो वेल का असल बॉस कौन है, फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर मैटर आता है क्लिंट के उस डर का जिससे वो और उसकी फैमिली बच रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो माया के पास उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है जिसका अब क्लिंट को खुद जाकर पता लगाना है, तो इन कंफ्यूजन को सीधे अब बाद में डिस्कस करेंगे। जिसमें बात करें येलेना की सिचुएशन की, तो अब टाइमलाइन यहाँ पर प्रेजेंट की है, यानी कि थैनोस के फिंगर के 5 साल बाद, जिसमें येलेना ने एडजस्ट करना सीख लिया है। यानी कि अब जो कोई भी थियरी फैंस की तरफ से येलेना के कैरेक्टर को लेकर बनाई गई थी कि थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद अगर वो बची थी तो उसने अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, लेकिन अब वो सारी की सारी थियरीज को उठाकर कचरे के डब्बे में ही डालना पड़ेगा, जिसकी कंफर्मेशन बस शुरुआत के कुछ ही मिनट में कर दिए गए हॉकाई के इस 5वें एपिसोड में। क्योंकि येलेना को ये बात क्लियरली नहीं पता कि उसकी बहन नताशा के मरने के पीछे का प्रॉपर रीजन है क्या, इसलिए उसने क्लिंट को मारने का ऑफर एक्सेप्ट किया है, जिस मिशन को वो हर हाल में पूरा करना चाहती है। और फिर इसके बाद शुरू होता है इस एपिसोड का इंट्रो, और 4th एपिसोड के प्रीवियस एपिसोड को रिकेप कर सीधे 5th एपिसोड शुरू होता है, जिसमें हम टूटी केट बिशप को देखते हैं, या फिर कह लो दिल टूटी केट बिशप को, जिसके आइडल ने उसे अपना पार्टनर मानने से मना कर दिया है, और अब वो अपने मिशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बात करें व्यूअर्स की नजर से, तो क्लिंट ने ये काम येलेना की माँ के बोलने पर किया था, जो नहीं चाहती कि उसकी बेटी किसी भी खतरों में पड़े, जो अब वहाँ पर अपनी बेटी को दिलासा देती है और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाती है, यही बात बताते हुए कि केट उसकी लाइफ में कितना ज्यादा मायने रखती है, जो इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी बीच केट अपनी माँ को अरमान और जैक से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल रिवील कर बताती है कि जैक असल में बाहर से दिखता कुछ और अंदर से कुछ और ही है, जिसका कनेक्शन सलोन इंटरप्राइजेस से है, जो कंपनी इनलीगल काम ही करती है। यानी क्लियरली जैक अंडरवर्ल्ड वालों के लिए काम कर रहा है, लेकिन व्हाइट कॉलर में रहकर। जिस बात से अब केट की मॉम भी बहुत ही ज्यादा होशियार हो चुकी है, और अपनी बेटी के कहने पर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद कर देखेगी, जिसके बाद वो केट को घर पर आकर रहने की सलाह भी दे देती है, जिसके लिए उसे अपने सामान जाकर अपने अपार्टमेंट में से वापस लाना होगा, जो कि आधा जल चुका है। और फिर इस सीन के बाद हमें माया और केजी की सिचुएशन दिखाई जाती है, जो वहाँ पर माया के जख्मों पर मरहम लगा रहा है, साथ ही साथ उसे सलाह भी देता है कि वो इन सब झमेलों में बिल्कुल भी ना पड़े, जिसका प्रॉमिस उसे माया तभी करती है जब वो रोनिन को मार लेगी, और अब इसमें उसकी मदद केजी भी करेगा। लेकिन इसके बाद वो माया का प्रॉमिस भी मांगता है इसी बात को लेकर कि वो इसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन करना रोक
देगी, जिससे माया भी एग्री करती है। और फिर अगले सीन में हम केट बिशप को उसके अपार्टमेंट में आते हुए देखते हैं, जहाँ उसका इंतजार येलेना बहुत ही बेसब्री से कर रही है, जिसके वेट में उसने मैक्रोनीज बना लिया है। और ये भी एक रेफरेंस ब्लैक विडो फिल्म का है, क्योंकि बचपन में उसे उसकी माँ उसकी मन पसंदीदा चीज नहीं खाने देती थी, यानी कि मैक्रोनी, जिसमें अब वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती है और जो चाहे वो खा सकती है। इसके अलावा वो केट से न्यूयॉर्क घूमने की भी बात करती है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क पहली बार आई है, लेकिन असल में वो वहाँ पर जिस मकसद से आई है वो बाद में उसे बताती है, और वो मकसद है क्लिंट के बारे में जानकारी, जो केट उसे बिल्कुल भी नहीं बताती, यही कहते हुए कि वो बस उसे एक हफ्ते से जानती है और क्लिंट कहाँ रहता है फिलहाल तो उससे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था उससे उन दोनों की ही पार्टनरशिप टूट चुकी है, जिस बात पर येलेना बिलीव करती है। और साथ ही साथ उसे ये सलाह भी देती है वहाँ से जाने से पहले कि दोबारा वो उसके रास्ते में बिल्कुल भी ना आए, वरना अगर ऐसा होगा तो फिर वो अपना काम पूरा करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी, क्योंकि इसके पहले की बैटल में येलेना ने यही चीज ध्यान में रखी थी कि उसे केट को मारना बिल्कुल भी नहीं है, और वो चीज हमने इसके पहले यानी कि 4th एपिसोड में अपनी आंखों से देखी भी है। इसी के साथ साथ येलेना ने वहाँ पर जाने से पहले केट को ये भी कहा कि क्लिंट जैसा दिखता है वैसा है नहीं, आफ्टर ऑल उसने उसकी बहन नताशा को भी मारा है, जिसका बदला तो वो लेकर रहेगी, क्योंकि उसकी मौत का क्रेडिट क्लिंट को मिला था, जबकि उसकी असल हकदार नताशा थी, क्लिंट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम फैंस को पता है कि क्लिंट पर क्या बीत रही है। लेकिन जो भी हो, क्लिंट अपने रास्ते से भटका था, जिसे सही राह पर लाने का काम यानी कि क्रेडिट नताशा को ही जाता है। लेकिन इन सब के पहले क्लिंट ने बहुत ही आतंक भी मचा रखा है, इसलिए अंडरवर्ल्ड के लोग बस उसके नाम से ही डरते हैं। या फिर कहूँ रॉनिन की लेगेसी एमसीयू के यूनिवर्स में पुरानी है, जिसे खुलकर अभी के लिए तो फैंस को बताया बिल्कुल भी नहीं गया। बाकी बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर माया का है, लेकिन हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में ये पूरा का पूरा क्रेडिट माया नहीं बल्कि लोरेन बार्टन ले जाए, यानी कि क्लिंट की वाइफ, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। और इसके अलावा लोरेन की हिस्ट्री की भी डिटेल मैंने आपको हॉकाई की सीरीज के पुराने एपिसोड्स में दे रखी है। खैर लेकिन क्लिंट जो भी था पहले, वो अब अपनी लाइफ यानी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में सुधर चुका है, जिस बात से केट भी एग्री करती है और अपने आइडल को वैसा ही देखती है जैसा उसे देखना चाहिए, भले से ही उसकी राह शुरुआत में गलत क्यों न रही हो। लेकिन दुनिया को बचाने के बाद और एवेंजर्स की टीम में आने के बाद उस पर से ये सारे के सारे दाग उतर जाते हैं, जिस बात से येलेना बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। उसके बाद आ जाए क्लिंट की सिचुएशन पर, तो क्लिंट उस बैटल के बाद यानी कि 4th एपिसोड के एंड के बाद सीधे ग्रिल्स के घर पर चला गया है, जहाँ जाकर वो लकी को छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो होटल उसने बुक किया है वहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं। लेकिन ग्रिल्स उसे किसी भी होटल में रुकने की सलाह ना देते हुए अपने ही घर पर रुकने के लिए कहता है, जो बात क्लिंट भी मान जाता है, जिसे बस थोड़ा आराम करना है, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। इसी के साथ साथ ग्रिल वहाँ पर कॉस्ट्यूम की भी बात करता है, जिसे देखने में फिलहाल तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर सुबह यानी कि अगले सीन में हम जब केट के कैरेक्टर को उसके अपार्टमेंट में एंटर करते हुए देखते हैं, यानी कि उसकी मॉम के अपार्टमेंट में, तब वो नोटिस करती है कि उसकी माँ ने जैक को डिटेक्टिव के हवाले कर दिया है। रीजन आप सभी को पता है, जिसमें मुझे ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ नाटक बस केट को दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जैक वहाँ पर काफी ज्यादा कैजुअल है, जो घर जल्दी आने की बात भी करता है, और साथ ही साथ ये बात भी रिपीट करता है कि इन सब में उसका हाथ नहीं, बल्कि उसे कोई और ही फंसा रहा है। और उसका भी जवाब हमें इसी एपिसोड में मिला है, जिसकी पोल येलेना ने खोली है। और वही दूसरी जगह यानी एवेंजर्स की उस न्यूयॉर्क की बैटल की जगह पर क्लिंट अपने नाम के साथ साथ नताशा के नाम को भी देखता है, जिसे वो ट्रिब्यूट देने के लिए आया है कि इन सब की हकदार वो थी, क्लिंट बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो पता नहीं नताशा को क्यों सॉरी कहता है, क्योंकि आगे वो जो कुछ भी करता है उसमें किसी की जान नहीं जाती, भले से ही वो रॉनिन क्यों नहीं बन जाता। जहाँ से वो सीधे 2 ट्रैक सूट माफिया को कांटेक्ट करता है, वो भी उनकी वैन में अपने बो को डालकर कि माया को वहीं पर आकर मिलना है जहाँ उनकी आखिरी बार मुलाकात हुई थी, यानी कि उसके अंकल की डेथ की जगह, जहाँ माया खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। लेकिन उसके पहले यानी कि अगले सीन में क्लिंट अपनी वाइफ को कॉल करता है और सारी की सारी सिचुएशन भी एक्सप्लेन करता है कि उससे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब चीजें यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। ऊपर से माया के पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके चलते तो उसे माया को ही खत्म करना होगा, जिसका फैसला भी उसने पूरी तरीके से नहीं लिया है। और फिर क्या, क्लिंट की वाइफ उसे परमिशन देती है अपने काम को जल्द से जल्द खत्म करने का, क्योंकि जितना वो क्लिंट को समझती है उतना कोई भी उसे नहीं समझता। और यहाँ पर आ जाए मेरी एक थियरी पर, तो लोरेन को लेकर जो मैंने थियरी रखी है वो मॉपिंग बर्ड की है, जिसमें हो सकता है कि एमसीयू की यूनिवर्स की ये मॉपिंग बर्ड असल में रॉनिन थी, जो हॉकाई को मिलने के बाद सुधर गई। और फिर क्या, उनका एक अच्छा प्यार चला, जिससे उन्हें एक अच्छी फैमिली है। और फिर क्या हुआ, थैनोस का फिंगर स्नैप, जिससे हॉकाई पूरी तरीके से टूट गया। और फिर हॉकाई ने रॉनिन की आइडेंटिटी को अपना ली, जो ऐसे ही हवा में निकलकर तो नहीं आई होगी, उसके पीछे की भी एक हिस्ट्री एमसीयू ने फैन से छुपा कर रखी है। और हो सकता है कि उसके पीछे का रीजन लोरेन ही हो, जिसकी हिस्ट्री रॉनिन से कनेक्ट रहेगी। उसके बाद धुंधले कैमरे में हमें केट के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने करियर को भी लेकर ऐसे ही कंफ्यूज्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से अपने ट्रैक पर आती है, यानी कि अपने एक लक्ष्य और अपने करियर के फ्यूचर पर कि उसे बनना क्या है। और फिर क्या, वो क्लिंट के मना करने के बावजूद भी उसे कॉल पर कॉल करती रहती है और उसे वॉइस मैसेज देकर सारी की सारी इन्फो भी देती है, ताकि वो उससे जल्द कांटेक्ट करे। लेकिन अफसोस वॉइस मेल भर जाता है और उसे क्लिंट का रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि क्लिंट फिलहाल तो बिजी माया की सिचुएशन में है, जहाँ वो एंट्री क्लिंट या हॉकाई बनकर नहीं बल्कि रॉनिन बनकर करता है, जो जगह का पहले सर्वे कर खतरे खत्म करता है, जिसका सबसे पहला टारगेट काजी होता है उसे बेहोश कर वो ट्रैक सूट माफिया के गैंग के बाकी लोगों को भी हटा देता है रास्ते से। और फिर क्या, उसका सीधा सामना माया से होता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट भी होती है। और उसी फाइट के दौरान रॉनिन अपना
मास्क निकालकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि रॉनिन और कोई नहीं वो खुद है, क्योंकि माया हार चुकी है। जिसे बाद में वो सारी की सारी सिचुएशन भी एक्सप्लेन करता है कि अगर वो उसके पीछे ऐसी ही लगी रही या फिर उसकी फैमिली के, तो फिर अंजाम उसके लिए क्या, उसकी पूरी गैंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ते पर वो चल रही है उस पर पहले क्लिंट रॉनिन बनकर चला था, जिसका बस किसी लोगों ने यूज ही किया है। अब ये कोई लोग कौन है उसकी क्लियर इन्फो नहीं दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है इन सब के पीछे वेल ही होगी, यानी कि उसका भी बॉस, जिस राज पर से अब तक पर्दा नहीं उठा है। इसलिए शायद वेल ने इस बड़े ऑफर को मानकर येलिना को उसके पीछे लगा दिया है। या फिर अगर दूसरी थियरी पर आए तो वो थियरी इस एपिसोड के एंड में ही क्लियर हो जाती है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही आऊंगा, क्योंकि क्लिंट वहाँ पर माया को ये भी बताता है कि उस रात यहाँ पर उसे उसी के गैंग के किसी मेंबर ने टिप दी थी कि सारे के सारे लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, वो भी एक ही जगह पर जहाँ वो पहुंचकर सभी के सभी लोगों को मार भी देता है। लेकिन जैसी ही वो बात माया की बॉस की करता है तो माया वो चीज सुन नहीं पाती, यानी कि वो लिपसिंग नहीं पकड़ती, बल्कि सीधे क्लिंट पर हमला कर देती है। और जैसे ही वो क्लिंट को मारने वाली होती है तो उसकी जान वहाँ पर केट बचाती है, जिससे बचते हुए माया वहाँ से भाग जाती है और क्लिंट भी निकलता है अपने रॉनिन के सूट को चेंज कर जो थोड़ा सा घायल है। और फिर उसकी मुलाकात केट से भी होती है, जो उसके फोन को ट्रैक कर यहाँ तक पहुंची है। और उनके भागने के प्लान में केट ने बस कैब बुलाई है, जिसमें बैठकर वो लोग इस सिचुएशन से काफी आराम से निकल जाएंगे, और ये प्लान काम भी करता है। और वहीं अगले सीन में माया से केजी होश में आने के बाद मिलने के लिए पहुंचता है, जिस पर अब माया को शक हो रहा है, क्योंकि जिस रात उसके अंकल की मौत हुई थी वहाँ पर सिर्फ केजी नहीं था बाकी सभी को छोड़कर, और वही जिंदा है, बाकी और कोई भी नहीं। लेकिन केजी तो केजी है, जो बात खुलकर वहाँ पर बताता नहीं। लेकिन फिर भी माया को शक है, जिसकी तह में तो वो जाएगी ही, लेकिन डेफिनेटली इस एपिसोड में नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी सीरीज में भी नहीं, क्योंकि माया की स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है डिज्नी प्लस पर, जिसमें माया की पूरी ही स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा। उसी के साथ साथ माया वहाँ पर उसे इन्फॉर्म ये भी करती है कि रॉनिन उसके हाथ से निकल गया फिर से एक बार। और फिर आ जाए क्लिंट और केट पर, तो केट उसे येलिना के बारे में बताती है, जिसे वो अच्छी तरीके से पहचानता है। और दूसरी तरफ आ जाए येलिना पर, तो येलिना केट की माँ का पीछा कर रही है, जो वहाँ से किसी होटल में जाती है, क्योंकि येलिना को यही पता लगाना है कि उसे हायर किसने किया है, जिसका जवाब हमें भी मिल चुका है कि वो केट की माँ है और कोई नहीं। इसी के साथ साथ उससे ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि किंगपिन ने खुद दिया है, जो नहीं चाहता कि क्लिंट जिंदा बचे। यानी कि हो सकता है कि रॉनिन का उससे भी कोई ना कोई लेना देना हो, जिसे शायद उसने बहला फुसला कर यूज किया था, ताकि रॉनिन उसके कहने पर सारे के सारे गैंग को खत्म कर दे, ताकि वो आगे चलकर काफी आसानी से रूल करे। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अब हेल किचन का वो राजा तो है ही, साथ ही साथ पूरे न्यूयॉर्क का भी। लेकिन हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में किंगपिन की सिचुएशन ही अलग हो, जिसका रीजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये थियरी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। और साथ ही साथ आ जाए केट की मॉम पर, तो इस सीन से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जैक पूरी तरीके से निर्दोष है, या फिर उसकी भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लेकिन ज्यादातर तो चांसेस एलेनोर के ही लगते हैं, जो इन सब की लीडर है। और इस बिजनेस को उसका हस्बैंड चला रहा था, जिसकी मौत के बाद उसने भी अपना नाम इस अंडरवर्ल्ड में अच्छा खासा बना लिया है। लेकिन उसकी कमजोरी इसकी बेटी है, जिसके आगे वो खुद के घुटने टेक देगी। बाकी हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि एलेनोर की भी एमसीयू यानी कि कॉमिक बुक की हिस्ट्री क्या है, इसलिए उसके दो चेहरों की तरह यहाँ भी हमें उसका दूसरा रूप देखने मिला है, जो इस कैरेक्टर पर परफेक्ट सूट कर रहा है। बाकी डिटेल उसके भी कैरेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको हॉकाई की ही सीरीज के वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी है। बाकी अब आ जाए इस एपिसोड पर, तो येलिना वो पिक यानी कि किंगपिन और उसकी मॉम की पिक सीधे केट को सेंड करती है, जो क्लिंट के साथ बैठकर क्रिल के अपार्टमेंट में लकी को ट्रेन करने की कोशिश कर रही है, जो सिर्फ क्लिंट की ही बात सुनता है। लेकिन उस मैसेज के आने के बाद क्लिंट उसे कंफर्म करता है कि वो शख्स किंगपिन है, दूसरा कोई भी नहीं, जिससे क्लिंट भी कहीं ना कहीं डरता है। इसके अलावा हॉकाई के एपिसोड का ये एंड यानी कि टाइटल के एंड का ये आउट्रो यही कंफर्मेशन देता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में किंगपिन की एंट्री हो चुकी है, और वो हर जगह है। और स्पॉइलर कहूंगा नो वे होम का, जिस फिल्म में डेयरडेविल के यूनिवर्स का एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। लेकिन ये दोनों ही अलग वेरिएंट है, जिनका नेटफ्लिक्स की मार्वल की सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन अब जो भी हो, फैंस को जो चीज चाहिए थी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के यूनिवर्स की, वो अब उन्हें पूरी तरीके से मिल रही है। जिस बारे में और हाँ, इस पूरे 5th एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, उसे जरूर कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी कहीं से भी नए आ गए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा मुझे फॉलो मेरे बाकी दूसरे चैनल से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी कर लेना। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और टिल देन बाय।